नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। फैसला कीजिए, हमें भी एक ही बार निकाल लीजिए, जिस तरह इसराइल गाजा के लोगों को निकाल रही है। महबूब मुफ्ती का बयान। महबूब मुफ्ती ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मसाइब और मुश्किलात लाई हैं। बीजेपी का रद्द-ए-अमल। 7 कश्मीरी तुलबा पर यूएपीए खत्म करने की अपील। स्टूडेंट एसोसिएशन का बयान। अब्दुल हफीज शाह नौकरी से मुअत्तल, सरकारी हुक्मनामा जारी। मौसम में तब्दीली, दर्जे हरारत में बेहतरी। 29 और 30 नवंबर को बारिशें मुतवक्का। सराफकदल में 4 मंजिल मस्जिद शरीफ आग की वारदात में खाकस्तर, अवाम में तशवीश। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी 5वें रोज में दाखिल। घंटाघर के याद में एक यादगार डाक टिकट जारी। SKICC में इंडिया पोस्ट की तकरीर। नाज़रीन, खबरों की तफसीलात से पहले ये एक अहम खबर। गुज़श्ता शाम NIT कैंपस दरगाह में ज़ेर तालीम एक तालिब इल्म ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ एक वीडियो अपलोड किया, जिसके बाद कैंपस में कुछ तालिब इल्म एहतजाज करने लगे और तालिब इल्म को सख्त सज़ा देने की मांग करने लगे। वहीं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस VK बिदरी ने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT दरगाह हज़रत बल श्रीनगर में ज़ेर तालीम एक तालिब इल्म के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट करने के बाद मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया गया। गुज़श्ता शाम NIT कैंपस दरगाह में ज़ेर तालीम एक तालिब इल्म ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ एक वीडियो अपलोड किया, जिसके बाद कैंपस में कुछ तलबा एहतजाज करने लगे और तालिब इल्म को सख्त से सख्त सज़ा देने की मांग की। वहीं पुलिस ने मौके पर जाकर हालात को काबू किया और हकाइक जानने पर मालूम हुआ कि एक तालिब इल्म ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है जो उनका ज़ाती नहीं था, जिससे लोगों के जज्बात खुसूसन मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची। पुलिस ने कानून की मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुनासिब तहक़ीक़ात जारी है। अब खबरों की तफसील दे रहे हैं महविश मकीन। आज शाम को पुलिस को करीबन 4:30 पौने 5 बजे के पर लगभग इत्तला मिली थी कि NIT कैंपस में कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा एहतजाज कर रहे हैं, और पड़ताल पे पता लगा कि वहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसने सोशल मीडिया पोस्ट पे कुछ ऐसा कि कोई और वीडियो पोस्ट करा था जो कि उसका अपना नहीं था, किसी YouTube उससे ही वो पोस्ट करा था। तो उससे लोगों की जो है भावनाओं को आहत पहुंची, खासकर उनकी जो दीनी भावनाओं को जो आहत पहुंची थी। तो इस सिलसिले में वहाँ रजिस्ट्रार का भी दखल रहा और उन्होंने उनको थोड़ा सा समझाने के बाद वो वापस भी गए। बट हम लोगों को पुलिस को एक रजिस्ट्रार जो यूनिवर्सिटी NIT कैंपस की तरफ से एक तहरीरी जो चिट्ठी मिली थी, जिसमें उन्होंने जो कानूनी कार्रवाई करने की जो है अर्ज करी थी। तो हम लोगों ने उस चिट्ठी को रिसीव कर लिया है और बाकी जो भी है रेलेवेंट सेक्शन ऑफ लॉ में हमने कानूनी कार्रवाई जो है उसको रवां कर दिया है और उसकी जो तफ्तीश है वो रवां है। नाजरीन, 7 कश्मीरी तुलबा पर यूएपीए चार्ज लगाने पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूब मुफ्ती ने सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करके कहा है कि जीतने वाली क्रिकेट टीम को खुश करने के लिए तुलबा के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून का थप्पड़ मारना जम्मू कश्मीर में नौजवानों के तई एस्टेब्लिशमेंट की बेरहमी ज़हनियत को जाहिर करता है। महबूब मुफ्ती ने मरकजी सरकार से कहा है कि अगर आपको जम्मू कश्मीर की जमीन ही चाहिए तो हमें भी एक ही बार यहाँ से निकालें, जिस तरह इसराइल गाजा के लोगों को निकाल रही है। यूएपीए ऐसा कानून है जो टेररिस्ट के खिलाफ लागू होना चाहिए। आप जर्नलिस्ट के खिलाफ उसको लगाते हो। अभी कितने सालों के बाद बेचारा फहद बाहर आ गया। आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुरम पर भी उसके लिए खिलाफ इस्तेमाल करते हो। आप अब स्टूडेंट्स के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हो जिनका आप करियर बर्बाद करना चाहते हो।
तो क्या चाहिए, आप फैसला कर लीजिए। अगर आपको जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए तो हमें भी निकालिए, जिस तरह इसराइल निकाल रही है गाजा से लोग, हमें भी निकाल दीजिए। एक ही बार आइए, जो करना है हमारे साथ कर लीजिए। अब जेल में डाल डाल के हमें क्यों आप सड़ाना चाहते हो हमारे नौजवानों को? अगर आपको जम्मू कश्मीर के लोगों पे भरोसा ही नहीं है, आप वो किस टीम के लिए वो चेयर करते हैं, किस टीम के लिए वो अपना जो है खुशी का एहसास का इजहार करते हैं, आप उसके लिए उनको यूएपी जैसा काला कानून, इतना सख्त कानून, उनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? आपको भरोसा ही नहीं है। वही बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने सुकास्ट गांधरबल में मुल्क दुश्मन अनासिर पर यूएपीए एक्ट लागू करने को एक खुशाइन कदम करार देते हुए कहा कि महबूब मुफ्ती की दोहरी तकरीर ने हमेशा जम्मू कश्मीर अवाम को तकलीफ पहुंचाई है। चुग ने कहा कि महबूब मुफ्ती के अल्फाज इंतहाई काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि पीडीपी सरबरा ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मसाइब और मुश्किलात लाई हैं। वहीं जेके स्टूडेंट एसोसिएशन ने वजीर दाखिला अमित शाह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रहम की दरख्वास्त करते हुए 7 कश्मीरी तुलबा पर यूएपीए के इल्जामात को खत्म करने की अपील की है। एसोसिएशन के कौमी कन्वीनर नासिर खोहामी ने कहा कि ये सजा तुलबा के मुस्तकबिल को तबाह कर सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि यूएपीए तुलबा के तालीमी और मुस्तकबिल कैरियर पर संगीन नताइज होंगे और उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम में तब्दीली का इम्कान जाहिर करते हुए मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमा का कहना है कि अगले 2 दिनों 29 और 30 नवंबर को पूरे जम्मू कश्मीर में हल्की से दरमियानी बारिश, गरज चमक और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। वहीं श्रीनगर में गुज़श्ता रात दर्जे हरारत 3.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जिससे पिछले दिनों के मुकाबले में सर्दी में काफी कमी वाक़ा हुई। गुज़श्ता रात श्रीनगर सराफकदल इलाके में एक 4 मंजिला मस्जिद शरीफ को आग लगने के वाक़े में काफी नुकसान पहुंचा। तफसीलात के मुताबिक दौरान शब तकरीबन 1 बजे के करीब सराफकदल में वाक़ मस्जिद शरीफ में आग नमूदार हुई, जिसने पूरी मस्जिद को अपने लपेट में लिया। अगरचे फायर टेंडर्स फौरी तौर मौके पर पहुंच गई, ताहम तब तक मस्जिद शरीफ मुकम्मल तौर खाकस्तर हो चुकी थी। गाजा में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मंगल को 5वें रोज भी जारी रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास 7 अक्टूबर को यरगमाल किए गए मजीद इसराइलियों को रिहा कर देगी, जिसके बदले में इसराइल में कैद फलस्तीनियों की रिहाई और इमदाद में इजाफा होगा। वहीं ये भी बताया जाता है कि पीर के रोज 11 इसराइलियों की रिहाई के बाद हमास ने 240 में 69 यरगमालियों को रिहा कर दिया है। वहीं इसराइल ने जंगबंदी के चौथे तबादले में 30 फलस्तीनी बच्चों और 3 खवातीन को रिहा कर दिया है। इधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी में मजीद तौसीम मुमकिन है। इंडिया पोस्ट ने घंटाघर के याद में एक यादगारी डाक टिकट जारी किया है। एक तकरीब के दौरान SKICC श्रीनगर में मुकामी शौकीन ने 50,000 से जायद नायाब डाक टिकटों की नुमाइश की है, जिनको उन्होंने शौक से इकट्ठा किया था। वहीं इंडिया पोस्ट ने तवारीखी घंटाघर की नई यादगार डाक टिकट का इफ्तिताह किया। नुमाइश में मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ आज हमने राज्य स्तर की फ्लैटेक एग्जीबिशन जिसका नाम कैश पैक्स 2023 रखा गया है, उसका उद्घाटन किया गया है ब्रिगेडियर कुलभूषण भारद्वाज ब्रिक क्यू हेडक्वार्टर 15 कोर के कर कमरों द्वारा। और इस एग्जीबिशन का बेसिक उद्देश्य यह है कि फ्लैटलिक एज ए हॉबी शुड बी प्रमोटेड अमंग द यंग जनरेशन। सर, अगर देखा जाए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आ चुका है, तो कहीं ना कहीं अभी सारा ऑन एयर हो गया है, तो आपको लगता है स्टैंड दिन ब दिन खत्म हो रही है? बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ मैं आपकी भ्रांति दूर करना चाहूँगा कि चाहे कितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि मानवीय क्रिएटिविटी का कोई कंपैरिजन नहीं है। मशीन एक मैकेनिकल तरीके से काम करती है, लेकिन क्रिएटिविटी जो मानव की एक खास पहचान है जो उसे मशीनों से अलग करती है,
वो इन स्टैम्प्स कलेक्शन और स्टैम्प्स की हॉबी से प्रमोट की जाती है और उसी के माध्यम से नई पीढ़ी अपने बहुत सारे प्रतिभाओं को उभारती है। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।